प्यार भरा नमस्कार। आज कुछ ऐसी रेसिपीज बनाते हैं जो गर्मा गर्म हो। खाना गर्मा गर्म ही मजा आता है और ऐसा गर्मा गर्म जिसमें से धुएं निकल रहे हो तो मजा आ जाए। तो क्या बनाएं? एक काम करते हैं, मेरे पास यहाँ पर ये एक प्लेट सी है, सिजलर प्लेट। तो सिजलिंग एपिसोड। और अब इस सिजलर एपिसोड में क्या बनाएंगे? एक तो वेजिटेरियन सैलेड, नहीं सैलेड नहीं, एक वेजिटेरियन सिजलर है, सॉस है, पीनट सॉस है, बहुत सारी चीजें। ये जो सिजलर है वेजिटेरियन साते बनाएंगे हम। और किस तरह से बनाना है चलिए शुरुआत करते हैं। ये साते बनाने के लिए मुझे आलू चाहिए, तो यहां पर मैंने आलू लिए हैं। ये आलू बॉईल किए हुए और मैश किए हुए। उसके साथ साथ इसमें आप ले लें मटर उबले हुए और मैश किए हुए, और इसके साथ मकई के दाने, ये भी पके हुए और क्रश किए हुए। मिक्सी में बस थोड़ा सा चला दें, ज्यादा नहीं। और इसके साथ पनीर, ये लीजिए पनीर इसमें ले लिया हमने। और अब इसमें डालें बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ लहसुन। और क्या डालें? चलिए थोड़ा गरम मसाला भी डाल देते हैं। ये जो साते है टेस्टी सा साते बनाते हैं। नमक, ये सब हो गया। तो अब इन सब चीजों को मिक्स कर लेते हैं हम। अच्छा, इसके साथ में थोड़ी सी हल्दी भी डाल देते हैं, थोड़ी लाल मिर्च भी। ये मिक्स कर लिया। और आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च डाल सकते हैं ताकि ये टूटे नहीं जब इसको पकाया जाए। तो चलिए इसमें कॉर्नस्टार्च भी डाल ही देते हैं। ये कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लावर। और अब इसे मिक्स करना है हमने। चलिए ये तो मिक्सचर बना दिया है, इसे हम लगाएंगे सारे स्टिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले आप ये सिजलर प्लेट तैयार कर लें। ये सिजलर प्लेट मैंने यहां पर ली है और इसको रख दिया है गैस के ऊपर गर्म होने के लिए। तेज आंच पे आप रखते हैं, इसको गर्म करें। और एक जो पैन है उसमें तेल डालना है। ये मैं आपको बताऊंगा किस लिए मैं तेल डाल रहा हूं। अब मैं ये मिक्सचर ले लेता हूं जो हमने तैयार किया है, और ये ले लें साते स्टिक्स इस तरह की, और इसको पिरो दें इसके अंदर। और उसके बाद एक आप कांटा ले लें और थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च या मैदा उस पर लगाएं और उससे इस तरह से इसे दबा दें, फ्लैट कर दें। और इसी तरह से आप बाकी पीसेस भी तैयार कर दें। तैयार करने के बाद इन्हें आप एक प्लेट में रख के कवर करके फ्रिज में रख दें आधे घंटे तक। खैर, अब एक हमने सॉस तैयार करनी है। ये जो हम वेजिटेरियन साते बना रहे हैं सिजलिंग, उसके साथ पीनट सॉस सर्व करेंगे, एकदम वेजिटेरियन वाली। तो पीनट सॉस बनाने के लिए आप तेल गरम कर लें, उसमें डालें बारीक कटा हुआ प्याज और उसके साथ बारीक कटा हुआ लहसुन। इसे हम सौते कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च डालने के बाद बहुत ज्यादा देर तक आप ना पकाएं, नहीं तो रंग भी मिलेगा और थोड़ा रोना भी। अब इसके अंदर सोया सॉस डालकर आप मिक्स कर लें। और अब बारी आती है मेन इंग्रेडिएंट की। मेन इंग्रेडिएंट कौन सा है? वो है पीनट। आप रोस्टेड पीनट्स ले लें। ये देखिए रोस्टेड वाले पीनट्स हैं, मूंगफली है रोस्ट की हुई, और इसको क्रश करके हमने रखा है। ये इसके अंदर डालें और उसके बाद इसे हमने थोड़ा सा पकाना है, ज्यादा नहीं तो ये जल जाएगा। पहले से रोस्टेड है। देखिए कुछ लोग इसमें पहले टोमेटो प्यूरी डाल देते हैं, लेकिन मैं इसको हल्का सा सौते कर लेता हूं और फिर इसके अंदर डालूंगा टोमेटो प्यूरी। ये
टोमेटो प्यूरे और उसके साथ इसमें आप डालें पानी। अब पानी डालकर इसे हमने पकाना है और हाँ, इसमें थोड़ी सी मिठास भी देते हैं, तो मिठास आएगी शहद से। तो ये लीजिए थोड़ी सी मिठास, और अभी तक इसमें हमने नमक नहीं डाला है। तो वैसे तो सोया सॉस में काफ़ी नमक रहता है और जो मूंगफली है रोस्टेड उसमें भी नमक था, तो इसलिए नमक ध्यान से ज़्यादा नहीं। और अब इस सॉस को थोड़ा रिड्यूस करें। जब ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए तो इसको अलग से रखें और गर्म ही रखें, वार्म रखें। ऐसा नहीं कि उबलती हुई सॉस नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी वार्म ही चाहिए, क्योंकि ये जो सिजलर है वो एकदम उबलता हुआ मतलब धुएंदार होगा, तो इसलिए सॉस जो है बहुत ज़्यादा गर्म आपको नहीं चाहिए। खैर, सिजलर हमारा तैयार हो रहा है। सिजलर प्लेट जो है वो गर्म हो रही है, सॉस पक रही है और हमने ये जो साते हैं ये बना लिए हैं। अब सबको असेंबल करना है, कुछ चीज़ें और भी इसके अंदर डालनी है। क्या क्या करना है, आप कहीं ना जाएं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आकर मिलेंगे इस बढ़िया से सिजलर के साथ में। और हाँ, आज के एपिसोड में बहुत कुछ है, मीठा, सिजलर, ब्राउनी, आइसक्रीम, चॉकलेट सॉस, बहुत कुछ है। देखते रहें कैन स्टार खाना खजाना। वेलकम बैक कैन स्टार खाना खजाना में मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं हमारा सिजलर स्पेशल, और अभी तक हमने कुछ एक ये जो वेजिटेरियन साते हैं वो बना लिए हैं, स्टिक के अंदर लगा लिए, लेकिन पकाए नहीं है। और पीनट सॉस बना ली है। ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी डिप भी है और यहाँ पर सॉस का काम करेगी। चलिए, ये तैयार है। इसे मैं थोड़ा सा गरम रख देता हूँ, ज़्यादा नहीं, हल्की आंच पर ये पकता रहे। और अब एक तवे के ऊपर इसे हम पका लेते हैं, ग्रिल कर लेते हैं। और तवा जिस पे हमने डाल दिया तेल, और अब पकाएंगे हम ये अपने साते। और अब इसे हम दोनों तरफ से पका लेते हैं। ये जो हमारे साते हैं देखिए कितने अच्छे तैयार हो रहे हैं। और ये जो आपको आवाज आ रही ना, ये मैंने चावल रखे हैं अंदर पकने के लिए, तो ये चावल निकाल लेते हैं हम। आहा, गर्मा गर्म चावल, वाह! ये चावल तैयार हैं। और चावल का क्या करना है, हमने चावल को एक छोटी कटोरी में ले लेते हैं। ये देखिए गर्मा गर्म चावल, और इसे थोड़ा दबा दें। और ये जो आलू हैं, पोटैटो स्किन्स हैं, इसको एक बार फिर फ्राई करना पड़ेगा। तेल गरम है क्या? जी हाँ, तेल भी गरम है। तो ये अब एक ये कुछ पत्ते मेरे पास हैं। ये पत्तों का क्या करना है, ये कैबेज के पत्ते हैं, इसको हम रखेंगे इसके ऊपर। अभी नहीं, जब इसे हम रखेंगे बेस पे। ये लीजिए, ये बेस पे ध्यान से पकड़ के इसको रखें। और उसके बाद ये कैबेज के पत्ते इसके ऊपर ध्यान से रख दें। और अब बारी आती है, ये देखिए, इसे हमने चलिए ये रख दिया। और ये जो चावल हैं इसको आप किनारे में डाल दें। ये देखिए चावल आ गए। अब क्या और रखना है, इसके साथ में ये भी रख दिए हमने। चलिए, और अब ये जो पोटैटो स्किन है ये निकाल लेते हैं तेल में से गर्मा गर्म, और इसे भी इसमें साथ में सर्व करते हैं। ये देखिए, अब क्या रह गया, अब रह गई सिर्फ सॉस। इसे लें, ऊपर डालें इसके। तो देखें आप, जैसे ही सिजलर के ऊपर पड़ी थोड़ी सी सॉस, तो ये गर्मा गर्म सिजलर में से धुआं भी निकलना शुरू हो गया,
आवाज़ भी आनी शुरू हो गई। और अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा धुआं चाहिए तो यहाँ पर किनारे में थोड़ा सा मक्खन रखते हैं। मक्खन रखते ही अब देखेंगे जो आवाज़ और धुआं है वो दोनों ज़्यादा हो जाएंगे। दिखाऊं क्या? ये देखिए मक्खन रखा और इसमें से धुआं और आवाज़ दोनों आनी शुरू हो गई। बस सिजलर प्लेट गर्म होनी चाहिए, आवाज़ और धुएं में कोई कमी नहीं होगी। बस थोड़ी सी हरियाली इसमें और ले आते हैं और इसको आप इसी तरह से सर्व करें। वैसे बहुत बड़ी बड़ी सिजलर प्लेट भी मिलती हैं, गोल भी मिलती है, ओवल भी मिलती है, चौकोर भी मिलती है, रेक्टेंगुलर भी मिलती है, फिश की शेप में भी मिलती है, बहुत सारी सिजलर प्लेट मिलती है। ध्यान सिर्फ इतना रखें कास्ट आयरन के लिए मोटी वाली हो और उसको खूब गर्म करें। सिजलर तैयार। आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। मैं तैयार करता हूं सिजलिंग ब्राउनी आइसक्रीम और चॉकलेट सॉस के साथ में। जी हाँ, सुनने में थोड़ी सी अजीब है लेकिन खाने में डिलिशियस। इसके लिए हमें चाहिए 2 आलू उबले हुए और मसले हुए, आधा कप हरे मटर उबले हुए और मसले हुए, 1/4 कप भुट्टे के दाने उबले और मसले हुए, 100 ग्राम पनीर ग्रेट किया हुआ, 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, 6 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक स्वादानुसार, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3 बड़े चम्मच कॉर्नस्टार्च और शैलो फ्राई करने के लिए तेल। पीनट सॉस के लिए 1 छोटा चम्मच तेल, 1 प्याज बारीक कटी हुई, 4 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, 1/4 कप भुने हुए और कुटे हुए मूंगफली के दाने, 3 बड़े चम्मच टमाटो प्यूरे, 2 बड़े चम्मच शहद और नमक स्वादानुसार। सर्व करने के लिए तलने के लिए तेल, कुछ आलू के चिप्स या वेफर्स, 12 पोटैटो स्किन्स, 8 पत्ते पत्ता गोभी के, 4 छोटे कप उबले हुए चावल, 2 बड़े चम्मच मक्खन और सजाने के लिए फ्रेश पार्सले। वेजिटेरियन मलेशियन सादे बनाने के लिए एक बोल में उबले हुए आलू, मटर, मकई के दाने, पनीर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, गरम मसाला पाउडर और नमक डालकर मिक्स कर लें। इसके साथ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कॉर्न स्टार्च डालकर इसे मिला लें। अब इस मिक्सचर का एक भाग लेकर इसे लकड़ी की तीली यानी सादे से भिगोएं और इसे गोल करके हल्के हाथ से दबाएं। इसके बाद एक कांटे पर थोड़ा कॉर्न स्टार्च लगाकर इसे हल्का दबा दें। इसी तरह से बाकी साते भी तैयार कर दें और इन्हें रेफ्रिजरेटर में करीब आधे घंटे के लिए रख दें। अब एक तवे के ऊपर तेल गरम करने के बाद इन साते को दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं और उसके बाद हम तैयारी करेंगे सॉस बनाने। सॉस बनाने के लिए एक पैन में तेल गरम करके इसमें कटी हुई प्याज और लहसुन डालकर कुछ देर तक भूनें। अब लाल मिर्च पाउडर और सोया सॉस डालकर इसके साथ भुनी और कुटी हुई मूंगफली डालकर मिलाएं। अब टोमेटो प्यूरी और पानी डालकर इसे मिक्स कर दें और कुछ देर तक पकाएं। अब बारी आती है शहद और नमक डालने की, इसे डालकर कुछ देर तक और पकाएं। अब एक सिजलर प्लेट को अच्छी तरह से गर्म करके इसके ऊपर पत्ता गोभी के पत्ते रखें और ऊपर से पकाए हुए साते रखें और इसके साथ उबले हुए चावल, वेफर्स, पोटैटो स्किन और ऊपर से पकी हुई सॉस डालें। किनारे पे थोड़ा मक्खन डालें और इस सिजलर को पार्सल से गार्निश करके तुरंत सर्व करें। कैन स्टार खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं हमारा सिजलर स्पेशल और सिजलिंग साटे। आपने देखा कितना बढ़िया था, टेस्टी, डिलिशियस, धुएंदार। अब बारी आती है कुछ मीठे की। जी हाँ, पीनट सॉस तो खा ली, चॉकलेट सॉस जरूर खाएंगे। चॉकलेट सॉस किस तरह से सिजल की जा सकती है, क्यों नहीं की जा सकती? ब्राउनी के साथ में आइसक्रीम, सिजलर के ऊपर गर्मा गर्म आइसक्रीम, है ना? बढ़िया सी रेसिपी, सिंपल है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले जो सिजलर प्लेट है उसको गरम कर लें। ये सिजलर प्लेट हमने गरम कर ली है, गैस के ऊपर रखी हुई है, अच्छी तरह से गरम हो जाए। और ब्राउनीज बनाई थी पहले, वो यहाँ पर लेके रखी हुई है मैंने। अब क्या करना है, अब चॉकलेट सॉस बना लेते हैं। ये डार्क चॉकलेट लिया है, आप नॉर्मल चॉकलेट भी ले सकते हैं। उसको ग्रेट करके या छोटे टुकड़ों में आप तैयार कर लें और उसके बाद इसे मेल्ट करें। मैं इसे माइक्रोवेव में मेल्ट कर लेता हूं। चलिए, जो चॉकलेट है इसे हम चेक कर लेते हैं। ये कितनी तैयार हो चुकी है। ऐसे दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि अभी इसमें कसर है, लेकिन देखिए माइक्रोवेव में थोड़ा सा डिसेप्टिव रहता है। ऊपर से कैसे लग रहा था कि जैसे मेल्ट ही नहीं हुई है, लेकिन मिक्स करने से देखिए कैसे ये चॉकलेट मेल्ट हो गई है। और अब ये फ्रेश क्रीम इसके अंदर हम डालेंगे। ताज़ी क्रीम आप इसके अंदर डालें और ये मिक्स कर दें। तो लीजिए, ये चॉकलेट सॉस तैयार। अब एक काम करते हैं, ये चॉकलेट सॉस में कुछ नट्स डाल देते हैं। ये अखरोट
और बादाम, आप चाहें तो काजू भी डाल सकते हैं। ये चॉकलेट सॉस, एक काम करते हैं, इस चॉकलेट सॉस को इसके अंदर डाल देते हैं हम। ये किस लिए, वो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करें। अब ये सिजलर प्लेट का बेस और इसके ऊपर रख देते हैं ये गर्मा गर्म सिजलर प्लेट। मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही गर्म हो गई है, कर कोई बात नहीं। और अब एक काम करते हैं, पहले जरा ये फिट हो जाए। हाँ, क्योंकि जो चॉकलेट सॉस है वो थोड़ी डेलिकेट होती है, तो मैं डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं डालना चाहता। एक काम करता हूँ, ये लिया एल्युमिनियम फॉयल और इस एल्युमिनियम फॉयल को इसके ऊपर रखता हूँ। बस ध्यान से इसके ऊपर रखें और अब इसके ऊपर ये ब्राउनी और ये आइसक्रीम इसके ऊपर। इस चॉकलेट सॉस का क्या करेंगे, ये चॉकलेट सॉस तैयार है, इसके अंदर नट्स तैयार हैं, ये आइसक्रीम, ये गर्मा गर्म सब कुछ। क्या बात है, सिजलिंग आइसक्रीम ब्राउनी चॉकलेट सॉस। और इसके बाद कुछ ना करें आप, मैं सिर्फ टेस्ट करके देखता हूं कि कैसा स्वाद है। एकदम परफेक्ट। जो चॉकलेट सॉस है वो धीरे धीरे गर्म हो रही है, सिजल हो रही है, आइसक्रीम भी पिघल कर उसके साथ उसमें मिल रही है। ब्राउनी को काटें, खूब सारा खाएं। 2, 3, 4 लोग मिलकर खाना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, मैंने बीच में इतनी सी डाली है, आप चाहें तो थोड़ी और ज्यादा डाल सकते हैं। आइसक्रीम बाद में चाहें तो और भी डाल सकते हैं और खाते रहें खाते रहें खाते रहें। ये एकदम रहेगी गर्मा गर्म, टेस्टी, डिलिशियस। आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। सिजलिंग ब्राउनी के लिए हमें चाहिए 4 बड़े ब्राउनी के पीसेस, 4 स्कूप वनीला आइसक्रीम के, चॉकलेट सॉस के लिए 1 कप ग्रेट की हुई डार्क चॉकलेट, 1 कप फ्रेश क्रीम, 10 बादाम कटे हुए और 10 अखरोट कटे हुए। इसे बनाने के लिए डार्क चॉकलेट को माइक्रोवेव में माइक्रो हाई पर करीब 1.5 से 2 मिनट तक रखें या इसे किसी डबल बॉयलर में डालकर पिघला लें। इसके बाद पिघली हुई चॉकलेट में फ्रेश क्रीम डालकर मिक्स करें और इसमें अखरोट और बादाम डालकर मिक्स करें। अब एक सिजलर प्लेट को अच्छी तरह से गर्म करके इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉयल लगाएं और ऊपर से पकी हुई ब्राउनी को रख दें। और अब इसके ऊपर रखें वनीला आइसक्रीम का एक स्कूप और ऊपर से डालें तैयार की हुई चॉकलेट सॉस और इसे तुरंत सर्व करें। भारत में तवे पर पकने वाली तरह तरह की चाट पकौड़ी देखकर किसका मन नहीं ललचाएगा। इसी तरह से विभिन्न प्रकार की विदेशी डिशेस भी होती हैं जिसका उड़ता हुआ धुआं और भीनी भीनी खुशबू सूंघकर दिल ललचा ही उठता है। जी हाँ, सिजलर खाने का जी सबका करता है। मोटे कास्ट आयरन की शीट पर गर्मा गर्म परोसा गया मील आजकल फैशन सा बन गया है। रेस्टोरेंट्स में इटालियन, मैक्सिकन और इंडियन ना जाने सारी ही डिशेस सर्व होती हैं सिजलर्स के ऊपर। मुझे लगता है कि होटल रेस्टोरेंट में लोग सिजलर इसलिए ज्यादा ऑर्डर करते हैं क्योंकि ये गारंटी तो है कि ये डिश जरूर गर्म मिलेगी, बाकी की गारंटी कौन देता है। आज मेरी तरफ से, संजीव कपूर की तरफ से बस इतना ही। अगले सप्ताह कुछ और इंटरेस्टिंग नई रेसिपीज, लेकिन एकदम आसान। नमस्कार।